गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चों हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, पावर में आज का टॉपिक है बच्चों हमारा एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर सकता है, दैट एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनर्जी ऑफ द body. There are two different types of energy we will discuss. Number 1, फर्स्ट है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं कैसे करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, काइनेटिक मतलब मोशन से रिलेटेड है वो एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज द एनर्जी, वो एनर्जी होगी, इट इज द एनर्जी possessed by a body ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से आएगी बच्चों? मोशन की वजह से जो एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही पता लग रहा है काइनेटिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है बच्चों? मोशन से। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसके अंदर, वो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमने ये टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v square, where m is the mass of the body। m क्या है बच्चों? mass of the body। and what is v? v is the velocity of the body, velocity of the body। तो देखो कैसे हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर के। करते हैं इसका एक्सप्रेशन, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए। हमने किया काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं बच्चों एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। दो मेथड हैं काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के लिए। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसके ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बच्चों, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आ गया? कुछ डिस्प्लेसमेंट s। तो हम एक तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बताएंगे वो समझेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए वर्क डन आएगा बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल आएगा? मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो W हमारा क्या हो गया? MAS। वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, वेयर u is its initial velocity and v is its final
वेलोसिटी। मान लो पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने फोर्स एक्सर्ट किया, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v। तो यहाँ से as की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो w किसके इक्वल आ जाएगा, m। as की वैल्यू क्या है, as की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सोल्व करेंगे तो w कितना आएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। क्या रिजल्ट आया बच्चों हमारा यहाँ तक, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सपोज कर लो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे है, स्टार्टिंग में किस में एज्यूम कर लेते हैं हम, रेस्ट में, तो u हो जाएगा 0। अगर ये वेलोसिटी ले लेते हैं स्टार्टिंग में किस में, रेस्ट में, तो w हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर, और दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ m v स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से था बच्चों रेस्ट पे, हमने फोर्स एक्सर्ट किया, वो आ गया मोशन में, ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया होगा वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये था हमारा बच्चों सिंपल मेथड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वाला डेरिवेशन 2 से 3 बार यूज होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यूज होगा, जहां हम करेंगे कि वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यूज होने वाला है सेम डेरिवेशन हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम कर रहे हैं इसी डेरिवेशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, जिसका नाम है बच्चों कैलकुलस मेथड। कौन सा है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और किसकी हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। तो कैसे करेंगे, कैलकुलस मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलस मेथड की हेल्प से वी विल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग कैलकुलस मेथड, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं कैसे। वी ऑल नो दैट फॉर फोर्स F, if it displaces a body by a displacement of s for the same mass m, then small amount of work done on the body is dw is equal to force into small displacement ds, then work done is equal to f dot ds, and in the same direction for angle is equal to 0 degree, it will become f ds cos 0 degree, cos 0 is equal to 1, then small amount of work done is equal to f ds. Also we know that force on a body is equal to mass into acceleration of the body, and dw is equal to m, a is equal to what, dv by dt, rate of change of velocity with respect to time। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चों, एट एनी इंस्टेंट dv बाय dt। तो अभी तक हमने कहा था किया कि dw हमारा कितना होता है, m dv बाय dt इंटू ds। आगे कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे समझोगे। ये आ गया dw इज इक्वल टू m dv, ds बाई dt किसके इक्वल होता है, ds बाई dt v के। तो यहाँ से dw आएगा बच्चों m v dv के, इसके इक्वल आ जाएगा m v dv के। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट, इंटीग्रेटिंग both sides
एंड टेकिंग लिमिट। कैसे करेंगे? dw का तो आ जाएगा बच्चों w टोटल m, vdv का करेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से लेके v तक। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v m। vdv का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 पावर 1 और ऐड करेंगे, जो पावर होगी उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, u से लेके v तक। लिमिट है u से लेके v तक, इसको सोल्व करोगे 2 इधर आ जाएगा m/2। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा बच्चों हमारा हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। क्या आ रहा है वर्क डन? वर्क डन आ रहा है बच्चों हमारा हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन stored in terms of kinetic energy for initial velocity is equal to 0, for u is equal to 0। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था बच्चों तो वर्क डन हमारा कितना हो गया हाफ एम वी स्केयर, और ये वर्क डन किस में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ रही है हाफ एम वी स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी।